नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। आज मैं दो हथियार के साथ हूं। एक हथियार तो आपको ऊपर दिख गया होगा, दूसरा हथियार ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो कि काफ़ी भारी भरकम है। और इसके साथ ही न केवल ये हथियार बल्कि और सारे हथियार हैं। सबसे पहले इसी के विषय में जानते हैं कि आखिरकार क्या नाम है इसका और क्या इसकी खासियत है। 5.56 LMG 5.56 LMG ये जब ये राइफल के बाद इसका इसी इंसास राइफल के परिवार का ही है। ये 5.56 LMG इंसास राइफल के बाद जब हमारे को दुश्मन के लिए ऊपर ज़्यादा कार्रवाई करने के लिए इसमें ब्रस्ट और ऑटोमेटिक फायर किया जाता है। एक बार में कितने राउंड हो जाते हैं और कितनी मारक क्षमता है? यदि इसकी हम ट्रिगर को प्रेस करके ही रखें तो एक बार में 30 राउंड पूरी मैगजीन खाली हो सकती है। मारक क्षमता इसकी 750 मीटर है। 750 मीटर है और इसके साथ ही एक बार में पूरी मैगजीन खाली हो जाती है। ये आगे कुछ और ऑटोमेटिक टाइप का ये लग रहा है कि आखिरकार क्या है ये? बड़ा अलग टाइप का है। स्नाइपर ऐसे तो फिल्मों वगैरह में देखा करते हैं। क्या 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 है इसकी खासियत, क्या नाम है उसका? सर इसका X95 राइफल है। ये इजराइल की बनी हुई है। मेड इन इजराइल है। इजराइल की बनी हुई है। इसके मैगजीन में 30 राउंड आते हैं। ऑटोमेटिक और सिंगल शॉट फायर किया जाता है इससे। इससे कुछ ऐसा कुछ विशेषता क्या है? विशेषता इसकी इसमें 4 मोर माइक्रो रिफ्लेक्स साइट लगी हुई है जिससे हम रात के समय टारगेट के ऊपर जी इसमें इसके ऊपर बैटरी डाल के रात के समय टाइम पर इंफ्रारेड और IR लेजर रेड निकलती है, जिससे कि इंफ्रारेड जब हम खाली नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं और IR लेजर को नंगी आंख से देख सकते हैं। रात के टाइम पर इसके टारगेट को फिक्स करने के लिए हम शेल डाल के और टारगेट के ऊपर यदि हम लगाते हैं इसमें एक वेव निकलता है लाल कलर का जो कि लेजर टाइप का, तो उससे हम टारगेट को हिट करते हैं। इजराइल देश की बनी हुई है ये मेड इन इजराइल की ये है। अगली की बारी आती है। क्या कुछ है? ये दो हैं यहाँ पर। क्या इनकी खासियत है, क्या है ये? 7.62 mm असाल्ट AKM असाल्ट राइफल है। ये AK कहाँ की है ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया जी। क्या खासियत है इसकी? और ये ऑटोमेटिक वेपन है। इसके जैसे हमारे पास गुत्थम नजदीक टारगेट निकलने पर इससे हमको मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। काट की और सीधे हिट कर सकते हैं इसे जी। एक से इसमें 30 राउंड ही आते हैं और एक ट्रिगर को हम प्रेस करके रखेंगे तो 30 राउंड इसके एक साथ ही खाली हो जाते हैं जी। और ये क्या है? ये काफी बारीक भरकम लग रहा है। 7.62 mm SLR राइफल है। SLR ये हमारे पास 2000 तक थी। इसके बाद 2000 के बाद हम इसको बैक लोड करके आर्मर्ड पुलिस या स्टेट पुलिस के लिए हम दे रखे हैं। ये पुलिस के हाथों में दिखती है। ये भी ऑटोमेटिक है जी। सिंगल शॉट ही ऑटोमेटिक फायर करती है, इसमें ब्रस्ट फायर नहीं होता है। ये बड़ी अलग टाइप की है, बड़ी स्नाइपर टाइप की है कि बैठ के एकदम निशाना सा लगाया जा सकता है। इसमें ऐसे ही कुछ है क्या? ये है 7.62 mm SSG स्नैप शूटर गन है। ये स्नैप शूटर गन है। जब हम टारगेट को इसके ऊपर साइड चढ़ाई जाती है और इसको बाई पार्ट पर खोलकर लेट कर इसके ऊपर हम एकदम टारगेट को फिक्स अप डाउन इसकी दूरी 300 मीटर तक फायर कर सकते हैं। लेकिन 750 मीटर का टारगेट इसमें है। इसमें साइट लगी हुई है तो हमको 100 मीटर पर नजर आता है और इससे हम बढ़िया बेहतरीन हिट निशाना मार सकते हैं। ये क्या बड़ा आधुनिक हथियार लग रहा है। ये भी क्या मेड इन इजराइल है क्या? नहीं, ये इटली की है। बरेटा 9 mm बरेटा। इसमें कितने राउंड लगते हैं? 9 mm ये तो हाँ 9 mm है। इसमें 30 राउंड ही आते हैं। ऑटोमेटिक और सिंगल शॉट फायर है। ये इसका टारगेट रेंज 100 मीटर है। आगे की अगर बात की जाए, पिस्टल भी यहाँ पर मौजूद है। बड़ी प्यारी प्यारी पिस्टल लग रही है। तो ये पिस्टल ब्राउनिंग है। ये पिस्टल ब्राउनिंग है, इंग्लैंड की बनी हुई है। मेड इन इंग्लैंड। इसमें सिंगल शॉट फायर होता है। सिंगल शॉट 9 mm की है। इसके मैगजीन में 11 राउंड आते हैं जी। ये क्या है? आखिर तोप का गोला है? क्या है ये 51 mm मोटर है। मोटार? हाँ, ये 51 mm मोटार है। उस टाइम पर पुराने टाइम पर जब 1965 के टाइम पर जब हमारी BSF बनी थी उस टाइम पर 2 इंच मोटर थी। अभी ये 51 मोटर है। इससे हम फुल मतलब ये मान के चलिए जैसे दुश्मन पहाड़ी के उस पार है या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर इससे हम कर सकते हैं। इसके लिए साइड लगाई जाती है और एंगल हासिल किया जाए। दूरी तक ये मार कर सकते हैं? ये 1080 मीटर तक, यानी 1 किलोमीटर ज़्यादा। इसमें बम फायर किया जाता है एकदम जी। मजल लोडेड है, ये ऊपर से लोड होता है और
प्रिक्यूशन फायर, ट्रिप एक्शन प्रिक्यूशन फायर से इस सिद्धांत पर ये काम करता है। तो अब ये बड़ा खतरनाक और बड़ा अलग ही किस्म का हथियार सा लग रहा है, क्या है ये आखिर? ये 84 mm CGRL है जी। क्या विशेषता है इसकी? क्या इसकी विशेषता ये है कि बड़े बड़े टैंक या बड़ी कोई 400 mm की चादर, 400 mm की चादर इसके लिए ये फाड़ सकता है। 4 mm की चादर होगी, इसको रख कर हम और हिट डायरेक्ट टैंक पर निशाना कर सकते हैं। और किसी से इसमें 7 किस्म के बम फायर किए जाते हैं। मजल लोडेड है ब्रिज लोडेड है, इसलिए इसको हम राउंड बोलते हैं। राउंड, लेकिन आकार उसका बम के आकार का होता है इसका राउंड जो है। ये मटेरियल कौन सा होता है? ये धातु कौन सी होती है? ये क्रोमियम प्लेटेड, इसके अंदर धातु बनी हुई थी, लोहे का धातु, जो कि मतलब फोल्ड कोटिंग, ठंडा लोहे के साथ इसको बनाया जाता है जी, कि वो गर्म ना हो। हाँ, और वो जितना टेम्परेचर गर्म के लिए होता है उतना ही ठंडा टेम्परेचर करके इसको बनाया जाता है। रॉकेट लॉन्चर इसका नाम है 84 mm CGRL, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर। तो चलिए जी, कुछ हथियारों के बारे में हमने आपको बताया, इसके साथ ही पूरी रेंज आपको दिखाई, क्या कुछ विशेषता है वो भी आपको बताइए। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसी नई नई चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। टेकनपुर में इस समय मौजूद है हम। टेकनपुर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हमारे देश के सैनिक यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और आज भी 825 सैनिक यहाँ पर तैयार किए गए। आप बताइए ज़रूर कैसे लगे आपको अपने देश के हथियार।